सोचो क्या हो अगर तुम अपने फेवरेट नावल में रिकार्नेट हो जाओ. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन omniscient रीडर्स व्यू पॉइंट. सो लेट्स स्टार्ट द मांगवा. स्क्रीन पे हमें 1 लिखा हुआ दिखता है. सो नरेशन चैप्टर शुरू हो रहा है अब. फिर हमें स्क्रीन पर व्यू वन दिखाया जा रहा है. लाइक जो नॉवल है उसके ऊपर बस 1 व्यूज़ ही आए हैं. ये एक सीरियलाइज्ड वेब नॉवल था जिसे लगता था कि कोई पढ़ता ही नहीं था. 3 ways to survive in the apocalypse. ओके. और एक कमेंट है, दूसरे में भी एक ही कमेंट है. सब में एक सेम ही हाल है. लाइक देख के लग रहा है कि इस मांगा को कोई पढ़ता नहीं है. और टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 3149 होते हैं. और एवरेज काउंट 1.9 होता है. व्यूवर्स का एवरेज कमेंट जो होता है, जो काउंट वो 1.08 होता है. मतलब कि बेचारे नॉवल का कोई था ही नहीं. फिर हम अपने मेन लीड को देखते हैं जो कि फ़ोन देख रहा होता है. और डॉक्टर सोचता है वैसे भी 3000+ एपिसोड वाले वेब नॉवल को कौन ही पढ़ेगा. तो डॉक्टर सोचता है कि मैं ही अकेला एक रीडर हूँ जो कि इस पूरे मांगवा को पढ़ रहा है. और मैं इस पूरे मांगवा को 10 साल से पढ़ रहा हूँ. और अभी मैं जाके इस मांगवा के लास्ट एपिसोड को भी पढ़ने वाला हूँ. फिर हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है अनरीड एपिसोड 3149, रीड एपिसोड 3149 और रीड एपिसोड फिर दोबारा हमें 3149 दिखाया जाता है. उस वक्त मुझे अंदाज़ा भी नहीं था. फिर क्रैश होता है और सारी जगह टूटी फूटी होती है और पत्थर उड़ रहे होते हैं. फिर हमें एक काफ़ी ज़्यादा स्केरी हुडी वाला स्केलेटन दिखाया जाता है और उसकी आंखें पर्पल रोशनी से चमक रही होती है. मतलब कि एपोकलिप्स शुरू हो चुका है. फिर गर्र होता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि अपने सारे भाई लोग को अपने ऊपर उठाकर उड़ रहा होता है. और आसपास सारे पत्थर टूटे हुए होते हैं. और ये पहला सीन है जो कि एपोकलिप्स का है. फिर मॉन्स्टर का मुंह खुल जाता है और लोग चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ. फिर हमें एक और बड़ा ड्रैगन दिखाया जाता है. ड्रैगन मॉन्स्टर जिसकी नीली रोशनी होती है, आंखें नीली रोशनी से होती है और उसका मुंह लाल से लाल टपक रहा होता है. ओके. और ये होते हैं सिनेरियोस जो कि नॉवल में लिखे हुए होते हैं. और फिर हमें 2 बड़े भालू जैसे क्रीचर्स चलते हुए दिखाए जाते हैं. और सब बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है. यानी सब चिल्ला रहे होते हैं भागो भागो. फिर हमें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाया जाता है. ठीक है. और उसके सामने 2 भालू होते हैं और पीछे जख्मी लोग होते हैं. एंड देन बीच में वो आ गया, नोवेल का प्रोटैगनिस्ट यो जोंग हायुक. स्क्रीन काला और फिर बड़े बड़े लेटर्स में वहाँ पे लिखा होता है जिस दिन मैंने वेब नॉवल ख़त्म की थी. फिर हमें एक ट्रेन दिखाया जाता है, उसकी तेज़ आवाज़ हो रही होती है. और फिर देन कुछ होता है गलत और ट्रेन एकदम से रुक जाता है. फिर हमें एक क्रिएचर का सफ़ेद बाल दिखाया जाता है. तब हमारा मेनली बोलता है कोई रास्ता नहीं है. ये तो मुझे पता है इस स्टोरी में क्या होता है. और फिर सारे लोग फुसफुसाने लगते उस वाइट कलर के क्रिएचर को देख के. फिर हमारा मेन लीड बोलता है जिस कहानी को मैं 10 साल से पढ़ रहा था वो असलियत बन चुका है अब. फिर हम लोग देख पाते हैं काफ़ी ज़्यादा ही रोशनी हो रहा है और एक धमाका होता है. और एक बंदा लाइक एक बड़े सी बिल्डिंग के ऊपर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है एपोकलिप्स को होते हुए. और सारी चीज़ें लाइक बर्बाद हो रही है, धमाका हो रहा है. फिर हमें तलवार की आवाज़ क्लिंच सुनाई देती है और हम देख पाते हैं कि 2 बंदे लड़ रहे हैं और उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा रोशनी है. और फिर एक बंदा जो लड़ रहा होता है हमारे मेन लीड से, वो बोलता है तुम. फिर हमें आंखें दिखाई जाती हैं हमारी मेन लीड की. फिर वो बोलता है तुम हो क्या चीज़. हमें फिर दोबारा से हमारी मेन लीड की आंखें दिखाई जाती हैं. फिर डॉक्टर जो होता है वो एक काफ़ी ज़्यादा जो पावर लगाता है और सब प्रोटैगनिस्ट को धकेल देता है. ठीक है. और फिर देन हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा पीछे खसक चुका और उसका जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है. गाइस फॉर रियल नाउ डॉक्टर इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट क्रश. भूल जाओ लुकस को, भूल जाओ लुकस को. अब नो लुकस वुकस, अब बस डॉक्टर.
फॉर रियल यार, ये पता है कितना ज़्यादा कूल है, कितना ज़्यादा हैंडसम है, किसी का भी क्रश बन जाएगा ऑफ कोर्स है। I'm done यार। डोगजा। फिर डोगजा एक स्मार्ट देते हुए बोलता है और मैं। फिर डॉक्टर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लास्ट एपिसोड है यार, मैं इतना नर्वस तो कभी नहीं हुआ यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ उसे खोलने के लिए, चलो मैं खोल के देखता हूँ इसको। फिर डॉक्टर उसे खोलता है, बोलता है वाओ एंडिंग। फिर वो खोलता है, फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। फिर तेरे वो खोल के देखता है ना, तो फिर वो टैप करता है एंड देन खोलता है। फिर उसके बाद दी एंडिंग, आखिरकार। और मैं वो आखिरी इंसान, अकेला इंसान बन जाता हूँ जिसे पता होता है कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होंगी। भाई यार ये तो गूज़बम्स वाले सीन हो गए कि भाई वो आखिरी बंदा है जिसे पता है कि ये दुनिया कैसे अंत होगी। वाह यार। इस मांगवा का नाम है ओमनास्टिक रीडर्स। फिर हमें एक फ़ोटो दिखाया जाता है जहाँ पे लोग खड़े हैं और वो लोग समुद्र के साइड में, सी साइड में खड़े हैं और काफ़ी ही सुंदर यार सीन है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर सीन है। देखो ना यार कितना प्यारा है, सूरज ढलते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है और हवा भी कितनी प्यारी चल रही है। एपोकलिप्स में बचने के लिए बस 3 तरीके हैं। सब कुछ अब धुंधला हो रहा है पर एक बात पक्की है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम बच जाओगे। और फिर उसके बाद दिखाता है दी एंड, द 3 ways टू सर्वाइव द एपोकलिप्स फाइनल एपिसोड। देखो यार मैं कुछ प्रोनाउंस नहीं कर पा रही तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, नहीं होता है यार बोला कुछ वर्ड मुझसे, ओके। जीव लड़खड़ा जाती है मेरी। सो लेट्स कंटिन्यू द नो बकवास। फिर डॉक्टर अपने फ़ोन में देख रहा होता है और लिखा हुआ था 3 तरीके जिससे तुम एपोकलिप्स में सर्वाइव कर सकते हो। फिर उसके फ़ोन में पॉप आता है, फिर बोलता है दिस इज़ द लास्ट एपिसोड। फिर वो अपने फ़ोन को ऊपर की ओर टैप करने बोलता है क्या सच में बस इतना ही था, ख़त्म हो गया ये पूरा मांगवा। वो बोलता है ठीक है। फिर उसके स्क्रीन पर लिखा के आता है दी एंड। फिर डॉक्टर का हमें दिखाया जाता है वो बैठा हुआ है ट्रेन में, उसके हाथ में फ़ोन है और ट्रेन हिल रही है और उसके लैप में रखा हुआ है उसका बैग। स्क्रॉल करते करते तुरंत रुक जाता है। सो दिस इज़ द मांगवा ओमनास्टिक रीडर्स एपिसोड 1। तो इससे पहले जो मैंने एपिसोड 0 है और अब एपिसोड 1 स्टार्ट हो रहा है गाइस। हमारा प्रोटैगनिस्ट इंट्रो देता है अपना, ठीक है। डॉक्चा, और डॉक्चा नाम का मतलब होता है ओनली चाइल्ड रीडर या फिर अपने में रहने वाला। और मैं लोगों को ऐसे ही अपना इंट्रो देता हूँ और 10 में से 9 बार तो लोग मुझे गलत ही समझ लेते हैं। और डॉक्चा ना कुछ लोगों से बात कर रहा होता है और देन वहाँ उसके सामने 2 लोग और डॉक्चा खड़ा है। तो सामने वाला इंसान बोलता है ओह क्या तुम इकलौते बच्चे हो? हाँ पर मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर तुम्हारा मतलब था क्या? फिर लिखा था मेरा नाम है डॉक्चा किम। मेरे पापा ने ये नाम मेरे लिए इसीलिए रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं मजबूत और एक काफ़ी ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन बनूं। पर शायद मेरा नाम ही एक श्राप है क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैं अकेला रहा हूँ और तन्हाई मेरे साथ रही हमेशा। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ और मेरी लाइफ काफ़ी ही ज़्यादा खाली है। फिर उसका जो सामने वाला इंसान होता है बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ, जिस इंसान को अपना नाम बता रहा होता है। हाँ ये मैं हूँ नटशेल। फिर हमें डोकाजा किम का एक प्रॉपर इंट्रो दिया जाता है। वो 28 साल का, ग्रेजुएटेड फ्रॉम 3rd रेटेड कॉलेज और अभी मैं एक कॉन्ट्रैक्टर की जॉब करता हूँ। और फिर वो कहता है मेरा एक शौक है शब में जाते हुए नॉवल पढ़ना, काम से वापस घर जाते टाइम पर। लेकिन आज सबवे का ना सफ़र वो काफ़ी ही ज़्यादा अलग था। तभी डॉक्टर के सामने एक लड़की आते बोलती हे राम इसको देखो, फ़ोन के अंदर ही चले जाओगे क्या अब? फिर ना डॉक्टर उस लड़की को दिखता बड़ी बड़ी आंखें करके शॉक में। संगा यू HR वाली? तब संगा बोलती है क्या तुम घर जा रहे हो? तो फिर डॉक्टर बोलता है हेलो क्या तुम भी जा रही हो? तो फिर वो बोलती है कि हाँ मैं जा रही हूँ।
मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरा टीम मैनेजर अभी बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। डोक्षा पसीना पसीना हो रहा है। फिर डोक्षा बोलता है, सोचता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ऑफिस की सबसे पॉपुलर वर्कर यहाँ पे मेरे सामने खड़ी है, शांगा। वाह यार, इसकी शैम्पू कितनी ज़्यादा अच्छी स्मेल करती है। फिर शांगा बोलती है, क्या तुम हमेशा सबवे से घर जाते हो क्या? तब ना जो डॉक्टर होता है वो बोलता है, HR असिस्टेंट से लेके फाइनेंस मिनिस्टर तक सारे लोग इसे घर जाने के लिए इसके पीछे लगे हुए होते हैं। सो दिस वाज द होल मांगवा। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि वॉइस में कॉन्फिडेंस लाओ, सो वॉइस में कॉन्फिडेंस। मेरे फर्स्ट वीडियो में जो कि मैंने आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मेरे फर्स्ट वीडियो में मेरे बस 18 व्यूज़ आए थे और मैंने उसमें बहुत एफर्ट लगाया था। उसके बाद मेरे को काफ़ी बुरा लगा, तो फिर नो कमेंट, नो लाइक, नथिंग, तो मैंने डाला ही नहीं उसके बाद। और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ही ज़्यादा करेज लाई, हिम्मत लाई एंड देन जाके मैंने लीगल स्टेट डेवलपर का फर्स्ट चैप्टर डाला था। इसीलिए मेरी आवाज़ उसमें इतनी ज़्यादा दबी दबी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था मेरे 100 व्यूज़ भी आएंगे। एंड थैंक यू टू यू ऑल कि मेरे 1K आए। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मुझे उसी वीडियो से काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर्स मिले, क्योंकि उससे पहले तो मेरे सब्सक्राइबर और भी कम थे यार, क्या बोलूँ। सो इसलिए मेरी आवाज़ वैसी थी, बहुत ज़्यादा दबी दबी। और एक और रीज़न है, मेरी आवाज़ ऐसी ही है मेरी आवाज़। भाई मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती है। मेरी आवाज़ है ऐसी, बच्चों जैसी है। एंड आई एम अ टीनेजर, सो दैट मीन्स मेरी आवाज़ ऐसी लगती है तो ऑफकोर्स ऐसी लगेगी। एंड मेरी आवाज़ ऐसी ही है। सो प्लीज़ मेरे को कोई मत बोलना कि आवाज़ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, यार ऐसी है, नहीं आ पाती आवाज़ में कॉन्फिडेंस। सो बाय बाय एवरीवन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड show so much love and support. Bye bye.